विकसित भारत की दिशा में बजट। अविनाश राय खन्ना, पूर्व सांसद। अविनाश राय खन्ना का कहना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 विकसित मिशन के दृष्टिगत ही वर्ष 2024 का आर्थिक बजट देश की प्रगति को तीव्र गति देने के लिए संकल्पित दिखाई देता है। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने इस बार जो बजट पेश किया है, एक नज़र उसके संक्षिप्त बिंदुओं पर डालना आवश्यक है। उनका कहना है कि अगले वर्ष 4 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार में लगाने की योजनाएं बनाई गई हैं। रोजगार का अर्थ केवल नौकरी ही नहीं होता है, अपितु इसमें स्वरोजगार के अवसर भी शामिल होते हैं। इस कार्य के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके भारत के युवाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की कुशलता के विकास के लिए अनेकों योजनाएं शुरू की जाएंगी। कर्मचारी भविष्य निधि में नौकरी देने वाले और नौकरी करने वाले पर दोनों का सहयोग शामिल होता है। सरकार ने ये योजना बनाई है कि आज के बाद जो भी नए कर्मचारी रखेगा, उसकी भविष्य निधि के 2 वर्ष तक 3,000 रुपये प्रतिमाह का सहयोग सरकार करेगी। अविनाश राय खन्ना जी बताते हैं कि महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का अलग प्रावधान है। महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में और अधिक राहत दी जाएगी। अपने घरों से बाहर शहरों में जाकर नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए किराए के मकान में रहना अनेक प्रकार की कठिनाइयों को जन्म देता है। सरकार इस वर्ष में देश के लगभग सभी शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएगी। सरकार ने झुग्गी झोपड़ी और अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए अपना मकान खरीदने या निर्माण करने में सहायता के लिए भी घोषणा की है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए छतों पर सूर्य ऊर्जा के पैनल लगाने में भी मदद की घोषणा की है। इससे लोगों का बिजली का खर्च समाप्त होगा। उनका कहना है कि देश की बाहरी सुरक्षा पर 6 लाख करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। इससे हथियारों आदि के निर्माण के साथ साथ सैनिकों के लिए कई प्रकार से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। देश की रक्षा पर इस वर्ष भारत के कुल बजट का 12.9% होगा। इसलिए यह निश्चित है कि भारत का वर्तमान बजट भारत को एक मजबूत देश बनाने के लिए सहयोगी सिद्ध होगा। आयकर प्रणाली में सरकार कई प्रकार की राहत देते हुए लगभग 7,000 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा बर्दाश्त करने का मन बना चुकी है। सरकार के इस घाटे का अर्थ है सीधे आय कर देने वालों को छूट। अविनाश राय खन्ना जी बताते हैं कि इस बजट में किसानों को इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट से जोड़कर और सीधे फसल बिक्री के योग्य बनाने की योजना बनाई गई है। इस ई मार्केट में पहले से ही लगभग 2 करोड़ किसान अपनी फसलों को सीधे बेचकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं। पंजाब प्रांत में ही लगभग 2 लाख से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। इस बजट के अनुसार आगामी वर्ष में देश के अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से लाभान्वित होने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। उनका कहना है कि देश के अन्य राज्यों के साथ साथ पंजाब में भी लाखों लोग आयुष्मान योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। केवल पंजाब में सरकार अब तक लाखों की संख्या में मकान बना चुकी है। आगामी वर्षों में 2 करोड़ मकान और बन जाएंगे। उनका कहना है कि अमृतसर से कलकत्ता हाईवे का तीव्र गति से निर्माण इस वर्ष प्रारंभ किया जाएगा। इससे परिवहन खर्च कम होगा और व्यापार में वृद्धि होगी। अच्छे हाईवे होने से समय की भी बहुत बचत होती है। अभी अमृतसर से कलकत्ता 7 दिन में ट्रक पहुंचते हैं। ये हाईवे बनने से यह सफर 3 दिन का हो जाएगा। इन संक्षिप्त बिंदुओं को देखकर यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार ने मुख्यतः गरीब महिलाओं, युवा और अन्नदाता किसानों पर विशेष ध्यान दिया है। वैसे तो इसके अतिरिक्त भी कई योजनाएं भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए घोषणाएं की गई हैं। अविनाश राय खन्ना का कहना है कि परंतु मेरा ये स्पष्ट मानना है कि अगर यह 4 वर्ग गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता किसान भारत की आर्थिक प्रगति में सम्मानपूर्वक भागीदार बन जाएं तो 2047 के विकसित भारत के दर्शन तो वर्ष 2027 में ही होने लगेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज हंट टीवी और सब्सक्राइब करें न्यूज हंट 07 को।